सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले कि टीसी रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्यों नहीं आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन करना है और कब करना चाहिए आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन टीसी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। सो गाइस, आज की वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर देगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि टीसी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि टीसी रजिस्ट्रेशन आप गलत कर देते हैं। गलत क्या करते हैं, उसमें क्या एड्रेस, क्या नेम, क्या आप उसमें गलत डालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो होता क्या है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका जो सीएससी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, इसका रीज़न क्या होता है। यानी कि टीसी रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं, उसके बाद सीएससी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उसके बाद मेल आता है कि भाई 10-15 दिन बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसा क्या रीज़न, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होती है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होती है, या मान लीजिए आपके पास जो आधार कार्ड है या फिर जो पैन कार्ड है या फिर जो आपके पास जो पासबुक है, जो आपकी कैंसिल बुक है यानी कि जो कैंसिल चेक है, वो सब डॉक्यूमेंट होता है। तो अब मान लीजिए अब क्या करना है आपको। और फॉर एग्जाम्पल जो आपके आधार कार्ड पे नेम है प्रियांशु गौड़, अब आपके आधार कार्ड पे नेम है प्रियांशु गौड़ और आपके पैन कार्ड पे है सिर्फ प्रियांशु, तो इसका मतलब जो आपका नेम है मिसमैच है। यानी कि आधार कार्ड पे प्रियांशु गौड़ है और पैन कार्ड पे सिर्फ ओनली प्रियांशु, यानी कि मिसमैच हो जा रहा है, ये जो नाम गलत हो जा रहा है। उसके बाद आपके जो पासबुक पे है वो सिर्फ प्रियांशु है। कहने का मतलब ये है कि पासबुक ले लीजिए और आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड ले लीजिए और पैन कार्ड, इन तीनों में जो नेम है और डेट ऑफ बर्थ तीनों एक ही समान होना चाहिए। तो इससे क्या मतलब होता है कि एक समान होना चाहिए, क्या रीजन है, क्या मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं बता देता हूँ कि टीसी रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए, मैं टीसी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे मैं आपको देखिए चलता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि टीसी रजिस्ट्रेशन में जैसे कि अब आप डालते हैं नेम वगैरह, जो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन विद सब पे हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा वेबसाइट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर पे सिलेक्ट करते हैं। रजिस्टर पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा जाता है। यहाँ पे आपका नेम मांगा जाता है, मोबाइल नंबर मांगा जाता है, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एड्रेस, जेंडर वगैरह और डेट ऑफ बर्थ, और आपको लास्ट में एक फ़ोटो वगैरह मांगा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं। अब नेम तो आपने डाल दिया, नेम तो डाल दिया आपने आधार कार्ड के नेम से या फिर आधार कार्ड के हिसाब से या फिर पैन कार्ड यानी कि पैन कार्ड के हिसाब से ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने आधार कार्ड के हिसाब से आपने नेम डाल दिया प्रियांशु। अब क्या होता है कि आधार कार्ड के हिसाब से तो आपने प्रियांशु नाम डाल दिया, लेकिन आपके पैन कार्ड पे जो है प्रियांशु गौड़ नाम है। तो अब इसमें गलती क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब नेम आपने डाल दिया और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब डिटेल्स इसमें सब फिल कर दिया, यानी कि सबमिट कर दिया आपने, और सबमिट करने के बाद जो टीसी का पेमेंट लगता है 1479 रुपया, वो सब आपने कटवा दिया। अब देखिए क्या होता है, पेमेंट कटवाने के बाद अब इसके बाद आप क्या करते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आप एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं और पास होने के बाद आपको टी सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है। तो आप क्या करते हैं, टी सर्टिफिकेट नंबर लेके अब चलते हैं यहाँ पे सीएससी के वेबसाइट पर। तो हम सीएससी के वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे आपको प्रोसेस बताते हैं। चलिए हम सीएससी के वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सीएससी के वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे जो आप टी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे जो टी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है वहाँ पे टी सर्टिफिकेट नंबर डाल के आप सीएससी को रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप देखिए सीएससी रजिस्ट्रेशन अब यानी कि अब आपका टीसी सर्टिफिकेट बन गया, सब फुल प्रोसेस हो गया, आपको टी सर्टिफिकेट नंबर मिल गया और उसके बाद आप जाते हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन करने। जब आप सीएससी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने आधार कार्ड के हिसाब से टीसी रजिस्ट्रेशन में प्रियांशु नाम डाला था, अब सीएससी में आपने नाम डाल दिया या फिर प्रियांशु कह लीजिए, अगर आपने सही भी डाला है आधार कार्ड के हिसाब से जो टीसी में नंबर डाला है प्रियांशु डाल दिया, और उसके बाद पैन कार्ड के हिसाब से अगर ना गलती से भी आपने गलती से अगर आपने डाल दिया प्रियांशु गौड़, तो ये देखिए ज़रूरी नहीं कि प्रियांशु गौड़ आपने या फिर प्रियांशु डाले हैं, अगर दोनों में से एक भी डाले तो आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे जो मेन होता है इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के हिसाब से सब प्रोसेस होता है और सब अप्रूवल रिजेक्ट सब डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही मिलता है। तो कहने का मतलब मेरा यही दोस्तों कि जो आप टीसी रजिस्ट्रेशन में नेम वगैरह सारा डिटेल्स डालते हैं वही आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन में ही डालना है। तो सीएससी रजिस्ट्रेशन में तो डाल तो देंगे सही से, लेकिन क्या होता है कि बाद में उसका रिजेक्ट एप्लीकेशन हो जाता है। रीज़न यही है कि सबसे पहले अगर आप टीसी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर नहीं भी किए हैं या फिर कर चुके हैं, अगर आप सीएससी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को सही करें, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें और डॉक्यूमेंट को सबसे पहले अपने आधार कार्ड पे जो नेम लिखा है, जो फादर्स नेम लिखा है और जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जो पासबुक पे नेम है या
फिर जो एड्रेस है आधार कार्ड पे, या फिर कह लीजिए आपके पास जो कैंसिल चेक होता है, सारा कुछ डिटेल्स आप सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो जो मेरा डॉक्यूमेंट है सब सही है या नहीं। तो जो मैंने थंबनेल में लिखा था दोस्तों उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको गलत बता रहा हूँ। देखिए कई बार रिजेक्ट, यानी कि कई लोगों को ऐसा होता है कि CSC फॉर्म भर देते हैं, TC रजिस्ट्रेशन करने के बाद पास हो जाते हैं, यूजर ID पासवर्ड लेने के बाद CSC फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद कुछ ही दिन में, 10 दिन में या फिर 15 दिन में या फिर कह लीजिए 30 दिन के अंदर में जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट करने के बाद आप फिर से दोबारा से अप्लाई करते हैं और दोबारा से अप्लाई करने के बाद भी आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रीज़न यही है, देखिए सबसे बड़ा रीज़न यही है, आपने TC सर्टिफिकेट में नाम कुछ और डाला है और रजिस्ट्रेशन में नाम एकदम बराबर डाला, तो ये तो सब कुछ सही है, लेकिन जो आपका यानी कि जो आपको डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई नहीं हो पाता। यानी कि यहाँ पे सब कुछ देखिए, जब आप ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है, CSC को आप छोड़ दीजिए, कोई भी एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जो ऑनलाइन प्रोसेस में अपना डिटेल्स वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई होता है कि क्या आपके आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे सारा कुछ डिटेल्स सही है, यानी कि मैच करता है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस सब कुछ मैच करता है कि नहीं। अगर मैच कर देता है कुछ, आपको एप्लीकेशन अप्रूवल मिल जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, आपकी फॉर्म सबमिट हो जाता है। लेकिन CSC में क्या है कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट सब कुछ सही से देख लेना है कि मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ सही से है या नहीं, फिर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूँ कि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सब कुछ सही डिटेल्स देख लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आप रजिस्ट्रेशन करिए। और अगर आपके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, फॉर एग्जांपल आपके आधार कार्ड पे नेम गलत है, या फिर आपको ये देखना है कि मेरा आधार कार्ड पे नेम सही है, पैन कार्ड पे सही है। अगर पैन कार्ड पे आपका नेम सही है तो आपको आधार कार्ड को करेक्शन करवा लेना है, या फिर अगर आधार कार्ड पे नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ सही है और पैन कार्ड पे गलत है तो आपको पैन कार्ड को करेक्शन करवा लेना है। मैं देखिए करेक्शन करवाने के लिए ये क्यों कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक यानी कि आपने TC और CSC अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं आपको सबसे बढ़िया बहुत अच्छा राय यही देता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को और पैन कार्ड को दोनों नेम वगैरह डेटा पर सब मैच करवा लीजिए, सब कुछ सही करवा लीजिए, सब कुछ करेक्शन करवा लीजिए। करेक्शन करने के बाद आप उसी आइडेंटिटी से एक आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड सही होने के बाद उसी आइडेंटिटी से अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाता है और अपने एक जो भी ब्रांच से आपने खाता खुलवाया है उस ब्रांच से आपको एक कैंसिल चेक अप्लाई करना है, कैंसिल या फिर बोल लीजिए आपको चेकबुक अप्लाई करना है। तो चेकबुक अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है, उस चेकबुक पे आपको कैपिटल लेटर में कैंसिल लिख लेना है, उस जो आपका चेकबुक तैयार हो जाता है। तो अगर रजिस्ट्रेशन करने पहले ये सब डॉक्यूमेंट आपने सब कुछ सही से रेडी कर लिया है और रेडी करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो आपकी एप्लीकेशन है कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। मैं आपको 100% प्रूफ देता हूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी ये बिल्ली भाई को पता चल सके। तो उसमें आपको बता दो कि अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी CSC का संबंध या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको प्रश्न पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पर तुरंत दे दूँगा। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।